हेलो गाइस, अपन अलजेब्रा का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे। ओके, अलजेब्रा में अपन क्या पढ़ रहे थे? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लगभग 3 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज अपना 4th लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें अपन पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन के बारे में। क्या? ओके, अरिथमेटिक मीन के बारे में अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो देखो, पहले अरिथमेटिक मीन क्या होती है, इसको ए से डिनोट करते हैं। क्या से? कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ओके, देखो पहले से मतलब एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो सीरीज होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज, उसमें फर्स्ट पद जो पहला टर्म्स है ए एंड लास्ट टर्म्स क्या है? बी। पहला टर्म अपन मान लेते हैं ए है और लास्ट टर्म क्या है? बी। इसके बीच में आने वाले जितने भी टर्म्स हैं उसको क्या कहेंगे अपन? अरिथमेटिक मीन। ओके, तो मान लेते हैं ए फर्स्ट टर्म्स है किसी भी सीरीज का एंड बी लास्ट टर्म है, तो A1 A2 डॉट 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 AN ये क्या होंगे? ये होंगे इस सीरीज का अरिथमेटिक मीन। क्या होंगे? अरिथमेटिक मीन। ओके, ये तो समझ में आ गया कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन जो होती है किसी एपी में सीरीज में फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के बीच की वैल्यू जो होती है उसे अरिथमेटिक मीन कहते हैं। ओके, अब केस नंबर 1, यदि अपने पास ए एंड बी एक सीरीज में ए एंड बी सिर्फ ये 2 टर्म्स हो, तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? इसका अरिथमेटिक मीन होगा ए प्लस बी बाई 2। क्या होगा? ए प्लस बी बाई 2, मतलब इसके बीच का वैल्यू। ओके, आगे देखते हैं। अगर अपने पास कोई सीरीज है ए एंड बी, ओके, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म T1 एंड T लास्ट, 2 टर्म्स ए एंड बी। इसके बीच में अगर अपने पास A1 A2 A3 AN ये सारे के सारे अरिथमेटिक मीन हो, तो इसका अपने पास क्या निकालना है? डी कॉमन क्या होगा? डी इक्वल टू व्हाट? अपने को कॉमन डिफरेंस क्या होगी? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं अपने पास एक फार्मूला क्या होता है? AN A प्लस N माइनस 1 डी, ये फार्मूला समझते हैं। तो ये भी एक क्या है? एपी सीरीज है। इसके बीच में जो अरिथमेटिक मीन आया है उसमें भी एपी ही लगेगा। तो AN क्या है अपने पास? ये B इक्वल टू ए क्या है? ये प्लस N माइनस 1 दी। तो यहाँ पे N जो है नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? अरिथमेटिक मीन है N और प्लस 1 N प्लस 2, N प्लस 2 टोटल टर्म्स कितने हो गए? माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से अपन निकाल देंगे डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? B माइनस ए अपॉन N प्लस 1। क्या हो जाएगा? B माइनस ए अपॉन N प्लस 1। ओके, तो A1 निकालना हो तो क्या निकाल देंगे? A प्लस डी। A2 निकालना हो तो क्या निकाल देंगे? A प्लस 2D। इस तरह से अपन सारे निकाल देंगे। अगर AN निकालना हो तो क्या निकाल देंगे? A प्लस ND। ओके, अब मेरे को अगला कॉन्सेप्ट क्या चाहिए? A और B इतने तो पता था। फर्स्ट टर्म अगर A हो, लास्ट टर्म B हो, तो इसके बीच के जो भी A1 A2 डॉट डॉट AN ये जो क्या है? अरिथमेटिक मीन। तो सम ऑफ अरिथमेटिक मीन अपने को फाइंड आउट करनी है। सम ऑफ अरिथमेटिक मीन, तो क्या होगा? A1 प्लस A2 डॉट डॉट प्लस AN। ये इसको
n इंटू क्या हो जाएगा a प्लस b बाई 2। अपन क्या करेंगे, ये फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सबसे बीच की वैल्यू निकाल देंगे और उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। n मतलब नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स जो अपन फाइंड आउट करनी है। तो क्या हो जाएगा अपने पास सम आ जाएगा किसका, अरिथमेटिक मीन का। ओके, किसका सम आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन का। ओके, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अपने पास पहले तो अपन ए एंड बी के बीच में देख रहे थे, दो टर्म्स हुआ करते फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अब अपने पास बहुत सारे टर्म्स हैं, A1 A2 A3 डॉट 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 आपके पास AN। तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, अरिथमेटिक मीन मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू, मीन मतलब बीच का वैल्यू। तो क्या करेंगे अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए, अपने पास बहुत सारे टर्म्स हैं तो सबको ऐड कर दो, प्लस AN अपॉन N। ये क्या हो जाएगा, इसका अरिथमेटिक मीन की वैल्यू हो जाएगा। जब अपने पास सीरीज A1 A2 A3 AN बहुत सारे वैल्यूज दिया हो तब उसमें अरिथमेटिक मीन इस तरह से निकालते हैं। ओके, अपन आते हैं जो अपने सीखा उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, अपने पास A एंड B है। ओके, उसका एक समांतर माध्य जो है अरिथमेटिक मीन वो अपने पास गिवन है, क्या है, a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n अपॉन a टू दी पावर n माइनस 1 प्लस b टू दी पावर n माइनस 1। तो अपने को पूछा गया है n इक्वल टू व्हाट, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो a और b के बीच का समांतर माध्य क्या होगा, अपने जाना था क्या, a प्लस बी अपॉन 2, यही जाना था। a प्लस बी अपॉन 2 इसका बीच का समांतर माध्य होगा। तो क्या करता है, अगर मैं n इक्वल टू 1 पुट करता हूँ इसमें तो ये क्या हो जाता है, a प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा। ये भी कि 1 0 0 1 1 2 मीन्स n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 पे am इसके बराबर हो जाता है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो क्या है, if there are n am arithmetic mean between 1 and 51। अपने पास n अरिथमेटिक मीन है किसके बीच में, 1 और 51 के बीच में, और अपने पास क्या गिवन है, एंड A4 इज टू A7 इक्वल टू क्या है 3/5। A4 एंड A7 का रेशियो अपने पास गिवन है। तो अपने को फाइंड आउट क्या करनी है, n इक्वल टू व्हाट, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो एक चीज़ तो अपने को पता है, अपना जो सीरीज है पहला टर्म 1 है और लास्ट 51 है। ओके, इस बीच में n अरिथमेटिक मीन्स अपने पास है। ओके, और अपने पास क्या गिवन है, 4th अरिथमेटिक मीन एंड 7th am का जो रेशियो है वो अपने पास गिवन है। ओके, तो एक चीज़ तो अपने को यहाँ से निकाल सकते हैं, डी कॉमन डिफरेंस जो अपन वो निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अपन क्या देखे थे, b माइनस a अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला अपन ने देखा था। तो b कितना है इसमें 51 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 क्या हो जाएगा 50 अपॉन n प्लस 1, ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस होगा। अब A4 अपॉन A7 को जरा सॉल्व करें तो क्या मिलता है, A4 क्या है a प्लस 4d और A7 क्या है a प्लस 7d है। तो यहाँ पे 1 प्लस 4d, यहाँ पे 1 प्लस 7d, ये अपने कितना है 3/5। ओके, जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपन इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 प्लस
20t इक्वल टू 3 प्लस 21t। यहाँ से अपने को डी की वैल्यू मिलेगी। डी की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2। अगर मैं डी की वैल्यू यहाँ पे मेरे को 2 मिल गई तो इसको मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा यहाँ पे। ओके, तो जैसे ही मैं डी के स्थान पे 2 डालता हूँ तो क्या हो जाएगा? 2n प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50। इसको 2 को इस तरफ ले जाओ, 2n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 48। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24। हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो अपने पास एक एपी सीरीज गिवन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक सीरीज है, वो गिवन है। गिवन क्या है? फर्स्ट टर्म्स ए है, लास्ट टर्म्स बी है, इस बीच में A1 A2 A51, ये इसका अरिथमेटिक मीन गिवन है। ओके, देन अपने को क्या फाइंड आउट करनी है? अपने को फाइंड आउट करनी है B प्लस A51 अपॉन B माइनस A51 A1 प्लस A1 माइनस A इक्वल टू व्हाट? ये एक चीज़ अपने को निकालनी थी। अब एक चीज़ ज़रा देखो, जब मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूँ तो A51 एंड A51 A1 एंड A1, इसको तो मैं कुछ लिख सकता हूँ, किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में तो लिख सकता हूँ ना। तो लिख डालता हूँ B A51 क्या लिख सकते हैं? प्लस A प्लस 51D B माइनस A माइनस 51D, ये लिख सकते हैं। माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस D प्लस A लिख सकते हैं। A प्लस D माइनस A लिख सकते हैं। ये A और A ख़त्म हो गया। ओके, जरा मैं एक बार D के बारे में ख्याल करूँ तो D को क्या लिख सकते हैं अपन? D को लिख सकते हैं B माइनस 1 अपॉन टोटल n कितने इसमें? 51 माइनस 1। तो क्या होगा यहाँ पे? B माइनस A अपॉन कितना? n, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा, n प्लस 1 होता है तो ये 52। ओके, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं? B माइनस A इक्वल टू 52D। देखो B माइनस A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन? 52D। तो यहाँ पे एक चीज़ ज़रा ध्यान से दो, यहाँ पे क्या है? B माइनस A है ना। तो B माइनस A की जगह अपन लिखते हैं 52D। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीधे D हो जाएगा। तो B प्लस A 51D अपॉन D माइनस ये क्या हो जाएगा? ऊपर 2A प्लस D अपॉन D, ये हो जाएगी। जब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? B प्लस A प्लस 51D माइनस 2A माइनस D अपॉन D, ये हो जाएगा। अब जरा एक चीज़ ध्यान से देखें, B को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस B को A के फॉर्म में लिख सकते हैं, A और D के फॉर्म में। B लास्ट टर्म है तो इसको A एंड D के फॉर्म में अपन लिख सकते हैं ना। तो इसको लिख सकते हैं A प्लस टोटल टर्म्स कितने हो गए? 52D, और यहाँ पे अपने पास एक प्लस 51D, और एक ये A है तो ये हो जाएगा 2A माइनस 2A माइनस D अपॉन D। ओके, जब ये 2A और ये 2A ख़त्म, D से D गया। ओके, तो कितना बच गया? ये बच गया 102। आंसर कितना हो गया? 102। अब इसको मैं शॉर्ट ट्रिक्स से करूँ तो कैसे करूँगा? शॉर्ट ट्रिक्स से ज़रा देख लेते हैं। अपने पास A एंड B ये दो टर्म्स हैं, इसके बीच में 51 क्या है? टोटल 51 अरिथमेटिक मीन रखा हुआ है।
तो मैं मान लेता हूँ पहला टर्म्स 1 2 डॉट 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 51 एंड ये 53। इस सब की वैल्यू मैंने डिटरमिन कर ली, 1 से 53 के बीच में मैंने मान लिया। जब मैंने ये मान लिया तो अब जरा मैं क्वेश्चन में जागता हूँ और ये देखता हूँ बी की जगह पे क्या है, बी की जगह 53 है प्लस ए 51 की जगह पर क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा और डी का वैल्यू 1 होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच 1 है माइनस आगे क्या है ए1 की जगह पे मैंने 2 रखा है, अब प्लस ए की जगह पे 1 है और यहाँ पे 2 माइनस 1। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है -2 + 1 मतलब ये -1 है, ये हो जाएगा 102 आंसर। ओके, अपने पास अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है x y z एंड b। ये क्या है एक AP में अरिथमेटिक सीरीज में है। तो अपने और एक चीज़ और गिवन है x + y + z = 15 गिवन है। तो पूछा है 1/a 1/p 1/q 1/r 1/b। ये भी अपने पास गिवन है, क्या है इसमें, ये भी AP में है। देन अब क्या पूछा है उसने 1/p + 1/q + 1/r। इसकी वैल्यू भी उसने अपने को गिवन देख कर दिया है 5/3। तो A एंड B की वैल्यू क्या होगी ये अपने को फाइंड आउट करनी है। ओके, जब मैंने इस सारे चीज़ों को ध्यान से देखा तो एक चीज़ मेरे को समझ में आई, A एंड B यहाँ पे है, इस बीच के में 3 टर्म्स हैं, उसका सम अपने को गिवन है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि x y z जो है वो अरिथमेटिक मीन होगा A और B का। ओके, जो अरिथमेटिक मीन है तो सम ऑफ अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला अपने क्या देखा था, अपने देखा था n × a + b/2 = सम देखा था ये चीज़। ओके, तो यहाँ से अपने को a + b निकल जाएगा कुछ। तो देखो जरा 3 × a + b/2 = 15, ये 15 गया। तो मतलब यहाँ से अपने को एक इक्वेशन आ गया a + b = 10। यहाँ a + b का सम तो अपने पास पता चल गया, लेकिन a एंड b का अलग अलग वैल्यू निकालनी थी। तो उसके लिए थोड़ा और आगे बढ़े तो इस इक्वेशन में देखें, ये जो AP सीरीज है इसमें जब मैंने देखा तो यहाँ भी कुछ समझ में आ रहा है कि एक AP का सीरीज है जिसमें से इसका सम गिवन है, बीच वालों का सम गिवन है, मतलब ये भी एक क्या होगा, ये एक अरिथमेटिक मीन होगा। तो यहाँ भी अपन कर लेते हैं, यहाँ भी अपने पास n = क्या है 3 1/a + 1/b/2 ये हो गया इक्वल टू क्या गिवन है 5/3। ओके, जब मैंने इस सब चीज़ों को फिर से सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाता है, ये 3/2 को बाहर कर लो, a + b/ab इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/3। a + b की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 10। जैसे ही मैंने 10 लिखा तो ये 5 से 2 टाइम्स गया, ये 2 से 2 गया, तो a × b = क्या हो जाएगा 9। a × b = क्या हो जाएगा 9। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे है, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं क्या a यहाँ पे है ही। ओके, b की वैल्यू को मैं क्या लगता हूँ 10 - a = 9 लिख दिया। यहाँ पे 10a - a² = 9 ये मिल गया मेरे को, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद क्या निकल जाएगा अपने पास, रूट a = या तो 1 होगा या तो 9 होगा। तो a = 1 9 तो b = क्या हो जाएगा 9 and 1, ये हो जाएगा। ये हो गया अपना सॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। क्या
प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन में पहला क्या है, पहले इसके लिए जान लेते हैं। इफ ए बी सी इन ए पी, अगर ए बी सी ए पी में है तो पहला चीज़ क्या होगा, डी निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, बी माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी माइनस बी। ओके, इसको अगर मैं सही से लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 2b इक्वल टू ए प्लस सी। मतलब दोनों लास्ट वाले का सम बीच वाले का डबल है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, दोनों लास्ट वाले का सम जो लास्ट टर्म्स हैं उस बीच वाले का डबल है। बीच वाले को मैंने डबल किया तो दोनों लास्ट का सम हो गया। प्रॉपर्टीज नंबर 1। प्रॉपर्टीज नंबर 2, अपने पास मैं क्या करता हूँ, जितने भी टर्म्स हैं उसको किसी एक कांस्टेंट से इंक्रीज कर देता हूँ। ए बी सी अपने पास ये एक सीरीज था किसमें, ए पी में। मैंने क्या किया, इसमें प्लस माइनस के इंक्रीज एंड डिक्रीज किया, दूसरे में प्लस माइनस के इंक्रीज एंड डिक्रीज किया, तीसरे में प्लस माइनस के इंक्रीज एंड डिक्रीज किया। तो अपना जो न्यू श्रेणी बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी ए पी में होगा। और अगर मैं किसी चीज़ से ए बी सी, ये तो ऑलरेडी ए पी में अपन लेकर चल रहे हैं, अगर इसमें किसी डेल्टा से मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर भी ये किस में होगा, ए पी में ही होगा। अगर मैं चौथा ए बी सी, ये तो ए पी में है, अगर मैंने इसको डेल्टा से डिवाइड किया, सब में सेम कांस्टेंट वैल्यू से डिवाइड किया, तो भी ये किस में होगा, ए पी में। लेकिन एक कंडीशन है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 हो जाती तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब एक चीज़ स्पेशल केस है, उसको ज़रा ध्यान से देखें। अपने पास ए बी सी डी एंड ई, ये एक ए पी में सीरीज गिवन है। ओके, अगर ये ए पी में सीरीज गिवन है तो सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ए प्लस ई, ये किसके बराबर हो जाएगा, बी प्लस डी, और इसका डबल 2c। ओके, जो समान दूरी पे रहने वाला जो है, पहला का लास्ट के साथ जो सम होगा उसके जस्ट पीछे का इसके जस्ट आगे के सम के बराबर होगा। ओके, और जब ये बीच में अकेला है इसका डबल कर देंगे तो इस दोनों के सम के बराबर होगा, जैसा कि अपन पहले देखे थे यहाँ पे। ओके, अगला देखते हैं। अब एक चीज़ अपने पास T1 T2 डॉट 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 Tn, ये कोई AP में सीरीज गिवन है। ओके, तो यहाँ पे Tn, ये Tn नहीं, अपन Tm मान लेते हैं। ओके, इस बीच में कहीं पे भी Tn नाम का प्राणी होगा, कहीं पे Tn होगा। ओके, कहीं पे इसमें Tn होगा तो इस Tn से मान लेते हैं अपने हम के पीछे जाते हैं माइनस, और इस Tn से इस जो Tn नाम का टर्म्स है उससे प्लस के टर्म्स हम आगे जाते हैं। तो तो कहाँ पे पहुँच जाएंगे, Tn माइनस के के पास पहुँचेंगे, और यहाँ पे Tn प्लस के के पास पहुँचेंगे। Tnth टर्म्स हैं, उससे अगर मैं के टर्म्स पीछे आता हूँ तो कौन सा टर्म पे पहुँचूंगा, Tn माइनस के पे, और प्लस के अगर इंक्रीज करता हूँ तो Tn प्लस के पे मैं पहुँचूंगा। तो इस दोनों जो टर्म्स हैं इसका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा Tn माइनस के प्लस Tn प्लस के डिवाइड बाई 2, इसका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, Tn। ओके, आगे देखते हैं।